यह कहानी एक छोटे शहर की है जहाँ की पुलिस व्यवस्था को लोगों ने कानून और न्याय का प्रतीक माना हुआ था। इस शहर में इंस्पेक्टर राजीव का नाम बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता था। वह एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के तौर पर जाना जाता था, जिसने कई बड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया था। लेकिन उसके इस बाहरी रूप के पीछे एक खौफनाक सच्चाई छिपी हुई थी, जिसे सिर्फ वही महिला जानते थे जो उसकी हवस का शिकार बनी थी। माया 28 साल की एक आत्मनिर्भर और निडर महिला थी, जो पुलिस विभाग में एक क्लर्क के रूप में काम करते थे। वह अपने काम को पूरी लगन से करती और अपने परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाते थे। माया की शादी नहीं हुई होती है। उस समय उसकी जिंदगी में पुलिस विभाग का काम ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। वह अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसकी यह शांति जल्द ही एक तूफान में बदलने वाली थी। इंस्पेक्टर राजीव, जो अपनी वर्दी के पीछे छिपी हवस और अपनी अजीब सी मानसिकता का शिकार था, माया की मासूमियत और खूबसूरती पर फिदा हो जाता है। वो कई बार माया पर गंदी नजरें भी डालता है, लेकिन माया शुरू में इसे नजरअंदाज करती है। वह यह सोचकर चुप हो जाती थी कि एक उच्च अधिकारी से उलझना ठीक नहीं होगा। माया अपनी मर्यादा को बनाए रखती है, लेकिन राजीव की हवस धीरे धीरे माया का पीछा करना शुरू कर देता है। वह माया के हर कदम पर नजर रखने लगता है और कई बार उसे अपने केबिन में बुलाने लगता है, वो भी बिना किसी काम के। माया को यह सब कुछ अजीब लगने लगता है, लेकिन फिर भी माया अपने काम पर ध्यान देती है और इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन राजीव माया को अपने केबिन में बुलाता है। उस दिन ऑफिस के ज़्यादातर लोग किसी दूसरे काम से बाहर गए थे और माया अकेली ही थी। राजीव बहाने से माया को अंदर बुलाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। माया को उस वक्त अजीब सा महसूस होता है, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई जरूरी काम होगा। तभी राजीव धीरे से कहता है, माया, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ। माया सिर झुका कर कहती है, धन्यवाद सर। तुम जानती हो, तुम्हारी तरह की औरतें बहुत कम होती है। तुम बहुत खूबसूरत हो। राजीव यह कहते हुए माया की ओर कदम बढ़ाता है। माया के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने राजीव की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो उसे बहुत डरावना लग रहा था। माया डर भरी आवाज में कहती है, सर, यह सब कहना ठीक नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपना काम करने आई हूँ। लेकिन राजीव को माया की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। राजीव माया का हाथ पकड़ लेता है और उसे जबरदस्ती अपनी ओर खींच लेता है। माया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन राजीव की ताकत के आगे वह बेबस हो जाती है। माया चिल्लाने की भी कोशिश करती है, लेकिन ऑफिस की दीवारों के बाहर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। राजीव उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और घंटों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर अपनी हवस को पूरा करता है। माया उस वक्त असहाय महसूस कर रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उसकी आत्मा को किसी ने कुचल दिया हो। राजीव की हवस के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यह घटना माया के लिए बहुत ही भयावह और दुखदायक थी, जिससे वह चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसने अपने आत्मसम्मान को खोते हुए देखा और खुद को अंदर से पूरी तरह टूटता हुआ महसूस किया। घटना के बाद माया अपने आप को घर में बंद कर लेती है। वो बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं जाती है। जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं तो वो भी कुछ बताने से इनकार कर देती हैं। उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो राजीव उसकी नौकरी छीन लेगा या उसे और भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन माया की यह चुप्पी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। उसके मन में जो आग लगी थी वह धीरे धीरे
उसे जलाने लगती है। फिर एक दिन वो फैसला करती है कि वह इस अन्याय को नहीं सहेगी। वो अपने घर वालों को पूरी घटना बताती है और उनके साथ मिलकर राजीव के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हैं। शहर में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। एक इज्जतदार पुलिस अधिकारी के खिलाफ इस तरह की शिकायत पूरे विभाग को हिलाकर रख देती है। राजीव शुरुआत में अपने पद और प्रभाव का इस्तेमाल करके माया को धमकाने की भी कोशिश करता है, लेकिन माया अब डरने वाली नहीं थी। उसने अपने साथ हुए अत्याचार का सामना करते हुए न्याय की मांग करती है। राजीव को नौकरी से बाहर कर दिया जाता है और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाती है। अदालत में माया पूरी हिम्मत के साथ अपनी गवाही देती है और राजीव के खिलाफ सारे सबूत पेश करती है। अंत में राजीव को दोषी ठहराया जाता है और उसे सजा सुनाई जाती है। इस घटना ने पूरे शहर को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि किस तरह से एक शक्तिशाली व्यक्ति अपने शक्ति का दुरुपयोग करके एक निर्दोष और कमजोर महिला के जीवन को तबाह कर सकता है। लेकिन माया की बहादुरी और हिम्मत ने भी यह साबित कर दिया कि चाहे अत्याचार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई और न्याय के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। माया ने अपनी लड़ाई खुद लड़ी और अंत में जीत हासिल की। वह अब एक प्रेरणा बन गई थी जो अन्य महिलाओं को यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, अपनी आवाज को उठाने से कभी नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, दोनों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ।